गुड मॉर्निंग। हिमांशी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज गुड मॉर्निंग में कर रही हूँ दूसरी साइड की बालकनी से। तो बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। अभी तो ठंडा हो रहा है, बात का पता नहीं। बाकी हमारे पीछे मनी प्लांट की बेल कितनी बड़ी हो गई है। आज बहुत सारा काम है। तीनों अभी सो रही है, बाकी सब उठ चुके हैं। घर का काम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए हमें बाहर जाना है, क्योंकि जो मेरी भाभी है उनको काम है, तो मुझे उनके साथ जाना है। मौसम अच्छा हो रखा है यार, अभी बहुत ठंडा ठंडा सा हो रखा है। थोड़ी देर बाद देखना कितनी धूप निकल आएगी। सब अपने अपने कामों में जाने लगे। घर बैठना अच्छा है, पर ज़्यादा टाइम भी घर बैठना ना बहुत बेकार है यार। कुछ टाइम की बात तो अलग होती है, पर कुछ टाइम बाद तो पागल हो जाते हैं कि हम घर पे क्यों बैठे हैं करके। सब अपने अपने कामों पे लगे हैं, जा रहे हैं। काश आज पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहे, ठंडा, तब आएगा अच्छा मज़ा। तो वरना तो गर्मी ही गर्मी हो रही है, पता नहीं। वैसे ठंड मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, पर अभी तो वेट हो रहा है कि ठंड कब आएगी। भाभी अपने काम में लगी हुई है, और एक ये मेरा भाई कर तो रहा है, पर पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। बेकार ही इसका काम बेकार होते हैं। कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है यार। उनके उनके अपने काम चल रहे हैं। और ये देखो, ये हमने नया माली रखा हुआ है। हेलो माली साहब, कहाँ गए? भाग गए। माली साहब बाहर भाग गए हैं। इस साइड की बालकनी से देखें तो देखो, आज आ गए सारे के सारे डॉगी। इसमें से एक दो ही हैं। हाँ, ये गाड़ी लेके आए थे दिनों की, 1-2 महीने चली और फिर कोई काम नहीं है। अब ये सामान रखने के काम आती है। दिनों अब इसको चला देंगे। हाँ, पहले लाए थे कि दिनों बैठेगी, 1-2 महीने तो वो बैठी इसमें। हमने सोचा चलो अच्छा हुआ हम लेके आ गए इसके लिए, पर अब ऐसा लगता है कि क्यों लेके आए हम। अब मेरे को इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि बच्चों के लिए कुछ नहीं लाना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ खिलौने भी मत लाओ, कुछ सामान मत लाओ। खिलौनों का ढेर अलग पड़ा रहेगा कमरे में, और बच्चे खेलेंगे जूते, चप्पल, कटोरी, चम्मच, बर्तन, दवाई के डब्बे, बोतल, तेल के डब्बे। सबसे बेस्ट खिलौने हैं उनके लिए। जब भी कुछ 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 किटकिट किटकिट करे, उनके सामने ये सब चीज़ें रख दो, खिलौने भी फेल हो जाएंगे। सबसे बढ़िया फ्री की टिप है ये मेरी तरफ से आज के लिए। सारा काम ख़त्म हो गया और हम तैयार भी हो गए, पर वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी अब तक हमें निकल जाना चाहिए था, अभी तक हमें मेट्रो में होना चाहिए था, पर अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी तीनों भी उठ गई थी, तो उसको फीड भी कराना था, हमें खुद भी तैयार होना था। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं निकले, हम तो ऐसे ही भाग रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हम जा रहे हैं, उसे पता चल गया तो वो रो रही है। पर हम उसे साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और वहाँ कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है। तो इसलिए वो घर पे ही रहेगी मम्मी और पापा के साथ, और हम दोनों जने जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर। टेंशन में है वो कह रही है हंसू या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। अपना काम ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँचे बीकानेर पे। डोमिनोज़ हम गए नहीं, तो हमने सोचा बीकानेर चलते हैं। बाकी वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले ली माउंटेन ड्यू, और यहाँ की कहानी तो बहुत ही अलग है यार। जो यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने ये दुकान को खोला ही क्यों है। जो कुछ भी मांगो इनके पास नहीं है, कुछ मांगा नहीं है। ये वाली कोल्ड ड्रिंक मांगी, ये भी नहीं। ये वाला खाना मांगा, ये भी नहीं है। जो चीज़ मांगो नहीं है। फिर जो मिला हमने वही ऑर्डर किया, और वो खा के हम वहाँ से जा रहे थे। फिर मैंने सोचा जब कुछ है ही नहीं तो अपने आप रहता है, तब तक अपनी वीडियो ही बना लेती हूँ मैं।
वैसे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मोमोज़ तो मंगाती हूँ। तो हमने यहाँ पे और कोई ऑप्शन हमें लग नहीं रहा था लेने के लिए, तो हमने यहाँ पे राज कचौड़ी ऑर्डर करी और साथ में मोमोज़ ऑर्डर किए, वेज मोमोज़। कोल्ड ड्रिंक हम पहले ही अपनी ख़त्म कर चुके थे, पर जब इन चीज़ों को टेस्ट किया तो इनका टेस्ट इतना ज़्यादा खास लगा नहीं। राज कचौड़ी फिर भी मेरे को ठीक लगी थी, बट मोमोज़ बिल्कुल नहीं यार। दोबारा तो मैं तो कभी ट्राई नहीं करूँगी बीकानेर के मोमोज़, मेरे को मतलब इतने अच्छे नहीं लगे। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ मत आना दोबारा। मोमोज़ खा के तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या ही खा लिया। चटनी का कोई टेस्ट नहीं था, मोमोज़ में इतना टेस्ट नहीं था। वहाँ गाने इतने लाउड चल रहे थे कि मैं वॉइस के साथ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो हम बीकानेर से बाहर आ गए, सब कुछ बेकार, ऐसा लग रहा है पैसे बर्बाद करके आ गए हम अभी। कोई टेस्ट नहीं था, मोमोज सबसे बेकार थे, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। आ गए, क्या ही बोलूँ, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस था। मतलब बीकानेर का भी खाना इतना बेकार होता है, मैं तो आज सोचा इससे अच्छा तो मेरे को होता कि हम डोमिनोज़ में जा रहे थे तो वहीं चले जाते। बेफालतू में हम बीकानेर गए, हमने अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर दिया। इनको अच्छा लगा था। तो मेरे को कुछ बोलना, अगर आप जाना चाहते हैं तो डोमिनोज में ट्राई कर सकते हैं, पनीर वगैरह में कोई फायदा नहीं है। हाँ, है ना? कहाँ हो आप? मैं तुम्हारे पीछे, अभी गाड़ियाँ चल रही है। तो जान, अगर यहाँ हो प्रीत विहार की साइड, डी ब्लॉक में था नहीं शायद, तो बीकानेर तो बिल्कुल मत जाना। यहाँ आके बिल्कुल बेकार था, टाइम तो वेस्ट हो गई वहाँ बैठे, और आधे से ज़्यादा चीज़ तो थी ही नहीं, नॉट अवेलेबल थी। एनए कर रखी थी इन्होंने, तो वहाँ थी नहीं, तो मत ही जाना। तो अब हम घर आ चुके हैं। बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बहुत बेकार हालत हो रखी थी। अभी घर आए तो दीनू यहाँ है नहीं। दीनू अपना खेलने के लिए अपनी दूसरी नानी के घर चली गई, मतलब साइड वाले घर में चली गई है। और आज हम लोग बाहर थे तो खाना मम्मी ने बना दिया। आज मम्मी ने नॉनवेज बना रखा है। हाँ, पहले हमने सोचा कि हम डोमिनोज़ जाएंगे करके, फिर हमने कहा डोमिनोज़ में सिर्फ पिज़्ज़ा मिलेगा। हमने कहा बीकानेर जाते हैं, तो बीकानेर के वहाँ गए तो उनके पास हमने कहा चलो पिज़्ज़ा यहाँ से मंगाते हैं। उनके तो हमारे पास पिज़्ज़ा नहीं है। फिर हमने एक कोल्ड ड्रिंक पूछी, कहते हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। हमने पूछा ये है, कहते ये भी नहीं है। हम कह रहे कि है क्या। फिर हमने नहीं, वैसा नहीं मिला, पर वहाँ हमने राज कचौड़ी खाई और फिर हमने एक मोमो कराया, बिल्कुल बेकार। मतलब ऐसा था कि हम, वो कहते हैं ना पैसे में आग लगाना, वो वाली बात करके आ गया आज हम। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब कोई टेस्ट नहीं था। मतलब बीकानेर इतना बेकार। खाना तो मम्मी बना चुकी थी और मेरा और भाभी का मन नहीं है। वैसे भाभी नॉनवेज खाती नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मटन खाऊं, क्योंकि मुझे मटन ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमारे लिए राइस जो है वो फ्राई कर रहे हैं। फ्राई क्या करें, मतलब थोड़ा सा प्याज व्याज काटेंगे, थोड़ा मसाला डालेंगे, मतलब नमकीन चावल बोल लो, हम वो बना रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही फ्राइड राइस बनाऊँ, फ्राइड राइस नमकीन चावल बनाऊँ, फिर खाना खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज हमारा रेडी हो गया है। नॉनवेज की खुशबू कितनी अच्छी आती है। बाकी मैं सारा सामान इकट्ठा करूँ पहले बनाने के लिए। खाना डन हो गया दिन का। बाकी तीनों को आज हमने नहलाया नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा मतलब उसको थोड़ा जुकाम हो रहा है, इस वजह से हमने उसको नहलाया नहीं है कि नहाएगी तो फिर थोड़ा और होएगा, तो एक दिन का गैप दे देते। छोटे बच्चों में चलता है इतना, कोई बात नहीं। बाकी हम लोगों ने खाना खा लिया, दीनू भी अपना दूध पी चुकी है। और अभी जो बाहर से आए थे उसकी वजह से सर में ऐसा दर्द हो रहा है मेरे, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी है, ऊपर से वो खाना जो हमने बाहर खाया, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि क्यों ही खाया हमने उसको, नहीं खाना चाहिए था, बेकार था बिल्कुल। मोमोज़ तो बिल्कुल बेकार थे, वो नहीं थे अच्छे। और दीनू अभी अपने दादू के साथ खेल रही है। हमारे वहाँ वैसे बूबू बोलते हैं, बूबू, तो वो अपने बूबू के साथ खेल रही है अभी। आज हल्ला नहीं कर रही है, चुपचाप खेल रही हो बगल वाले कमरे में। और जो मेरे पापा जी आए थे गाँव से, वो आज वापस जा रहे हैं गाँव।
क्योंकि सबको पता है अभी गांव में कितना बिजी चल रहा है। वहाँ खेतों में आजकल इतने काम हो रहे हैं, धान वान के बहुत काम हो रहे हैं। तो पापा को अभी वापस जाना है और गाड़ी आएगी उनको नीचे लेने के लिए, तो तब जाएंगे वो। तब तक उनके जाने से पहले मुझे कुछ कुछ सामान लेने हैं, नीचे से लाने हैं घर भिजवाने के लिए, मम्मी के लिए। और साथ ही मैंने ये रहा, मेरी जो जेठानी है बीच वाली, मेरी 2 जेठानियाँ हैं, एक सबसे बड़ी और एक हमसे छोटी। सबसे छोटी मैं हूँ। तो मैंने अपनी क्या बोल लगेगी मेरी वो भतीजी, भतीजी बोल सकती हूँ मैं अपनी भतीजी के लिए, क्योंकि उसका भी बर्थडे है। वो दिनों से आई थिंक 10-12 दिन छोटी है। उसका बर्थडे भी 26 अक्टूबर को है। तो मैं गांव तो जा नहीं पाऊँगी उसके बर्थडे पे। गिफ्ट्स भिजवा रही हूँ जो कि मैंने कल ही पैक कर दिए थे, पहले ही कर दिए थे, क्योंकि मुझे बाद में, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे बाहर जाना है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा इन सब चीज़ों का। तो मैंने उसके लिए कल ही गिफ्ट पैक कर दिया था। तो मैंने एक उसके लिए ये गिफ्ट पैक किया है। मैंने कुछ जैसे टॉफ़ी के रैपर होते हैं ना, उसकी तरह पैक करने की कोशिश करी है, बट थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन एक ये कराया है पैक, और साथ ही मैंने एक ये गिफ्ट भी पैक कराया है, क्योंकि मैं गाँव तो जा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं उसके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ। तो आई होप उसको ये पसंद आए वहाँ पे। तो उसको ये भिजवाना है, वहाँ मम्मी के लिए सामान भिजवाना है। तो बस अब मैं थोड़ा उसी काम में लगती हूँ। और मेरी दीनू भी आ गई यहाँ से वापस चली। अब उसको भी नींद आ रही है, तो पहले मैं उसको सुलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना बाकी बचा हुआ काम करती हूँ। जो कुछ भी मैंने सामान पैक करना है पहले तो वो पैक करती हूँ मैं। और क्योंकि पापा चले जाएंगे तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा वो सब करने का, तो पहले वो काम ख़त्म करती हूँ। वहाँ सामान रखते रखते मैं सो गई और आधा काम मेरा ऐसे ले गया। तो अभी मैं आधी चीज़ें लेके आई हूँ और अभी इनको रखना है। और अभी पापा जाएंगे तो उनके रात के लिए खाना भी पैक करके देना है, फिर वो रास्ते में कहाँ खाएंगे। तो इस सामान को मैं अब बाद में रखूँगी, और पहले रखती हूँ, नहीं रखती क्या, पहले मैं करती हूँ खाना बनाने का काम, क्योंकि अभी लेट हो चुका है और पहले खाना बनाना भी है और उसे पैक भी करना है, क्योंकि फिर रास्ते में खाएंगे तो बेकार है यार रास्ते का खाना। इससे अच्छा तो घर से बना के ले जाओ, लंबे सफ़र में घर से बना के ले जाओ, वही अच्छा है। और ये दीनू को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई। ये तो सोई और इसके साथ मुझे भी नींद आ गई। सबसे बेकार चीज़ है यार, और मेरा काम सारा अटक गया। तो ये जो भी पैक करने का काम है इसको मैं अब बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं करती हूँ खाना बनाने का काम, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझको। और उनको घर भी निकलना है अब, क्योंकि अब निकलेंगे तो वो सुबह ही पहुँचेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ, फिर इसको रखूँ। तो पापा के जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि नीचे गाड़ी आने वाली है और कहते हैं कि बाहर जाने से पहले पिठिया करना चाहिए। तो यहाँ पे वही चल रहा है, मेरे पापा को पिठिया कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे एक गाड़ी आ गई है और पापा जी बैठ चुके हैं गाड़ी में, और यहाँ पे दीनू मामा के साथ है और वहाँ अपने बुबू को बाय बोलने में लगी है। अब देखते हैं कब मिलते हैं पापा से। तो बस अब पापा जा रहे हैं वापस। दिने हम नीचे से ऊपर आ गए और जो सी सब्जी मैं चढ़ा के गई थी वो पक भी गई। अब बन गई। तो अभी हमने बनाया है चिकन, और यहाँ भाभी अपना काम कर रही है, रोटी के लिए आटा गूंद रही है। चिकन मैं बना दिया था और तीनों को हम नीचे लेके गए थे। जब तक मैं ऊपर आई हूँ ये चिकन पूरा पक गया है। अब बाकी खाएंगे, खाना बनेगा, फिर रोटी बनेगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे। फिर तो अभी तीनों अपना खेलेंगे। तो डिनर हम कर चुके हैं बाकी, और तीनों सो चुकी है, पापा घर चले गए
अब बाद में ही मिलना होगा, जब हम जाएंगे घर तभी मिलना हो पाएगा पापा से। और अब तो वो सुबह ही पहुँचेंगे, उन्हें पहुँचते पहुँचते वही 10-11 बज जाएंगे जब वो घर पहुँचेंगे। तो आज दिन जल्दी सो गई है, तो चलो अब सोते हैं हम भी, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।